हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचेंगे और क्या नेक्स्ट एक्शन उनके हो सकते हैं। और यहाँ पे हम उनके चैनल्ड मैसेजेस भी देखेंगे, मतलब कि वो करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। वो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस होंगे। सो ये एक शॉर्ट रीडिंग होने वाली है, बट हाँ, जो भी चीज़ मुझे दिखाई देगी, जो भी उनकी थॉट्स हैं, जो वो सोच रहे हैं आपके और इस कनेक्शन को लेकर, वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। और कम्युनिकेशन आ सकता है, कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो रीडिंग होने वाली है वो एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पर जाकर रीडिंग देखना है। तो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। जनरल है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपको इग्नोर करना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, सो बिना देर के हम जल्दी से रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं आपको और आपके इस कनेक्शन को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स जिन्होंने फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या सोच सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ वैंड्स। तो ये करंट सिचुएशन में आपको बता दूँ इस कनेक्शन की और इस पार्टनर, ये जो आपके पार्टनर है करंटली क्या सोच रहे हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये किसी चीज़ से हील होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये दोनों की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि टेम्परेंस जो है वो दो मतलब बैलेंस के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको कोई किसी तरीके की ग्रोथ इनके प्रोफेशनल लाइफ में मिली है, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की गुड न्यूज़ इन्हें मिली है, जिसकी वजह से इनके अंदर मुझे थोड़ी सी हैप्पीनेस, थोड़ी सी एक्साइटमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। इनकी जो हीलिंग चल रही थी वो हीलिंग भी मुझे इनके फाइनल स्टेज में आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि जिस वजह से ये आपसे दूर थे वो चीज़ अब मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। जो ये जो भी रीज़न था आपके सेपरेशन का, तो वो रीज़न मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। इन्हें किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है, या तो इन्होंने किसी से गाइडेंस मांगी है, या इनके जो मन में आपको लेकर डाउट्स थे वो डाउट क्लियर हुए हैं। उसके बाद ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं आपको कॉल या टेक्स्ट करने का। पेज ऑफ वैंड्स जो है ये मैसेज के बारे में बात करता है, तो ये सोच रहे हैं अभी करंटली। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इनके दिमाग में चल रहा है। और एस ऑफ वैंड्स भी कम्युनिकेशन के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है। एक ऐसी न्यू बिगनिंग जहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा प्यार, पैशन, ग्रोथ है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपने जो मैनिफेस्टेशन की है, जो इस पर्सन के लिए जो भी आपने ब्लेसिंग्स या जो भी पॉजिटिव कर्मा क्रिएट किया है, जो भी चीज़ें आपने की हैं, जाने अनजाने मैनिफेस्ट किया हो इस पर्सन को, तो वो चीज़ें ना अब रिजल्ट दिखाते हुए दिख रही हैं मुझे यहाँ पे, कि उन सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ओके, ये चीज़ मुझे अभी दिखाई दे रही है। करंटली ये पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करंटली इस पर्सन को ना किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ इनके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में मिली है, या कोई भी एरिया में इन्हें कुछ तो ऐसा गुड न्यूज़ मिला है जो ये आपको बताना चाहते हैं। कुछ तो इन्होंने या तो खुद से न्यू स्टार्ट किया है, नया बिजनेस, नई जॉब, या कुछ नया इन्होंने किया है जो आपको बताना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ है, अगर इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है तो ये उसके लिए रिग्रेट, इनको उसके लिए रिग्रेट भी होता है। एंड दे वांट टू कन्फेस ऑल्सो, दे रियली वांट टू कन्फेस समथिंग जो कि इन्होंने अभी तक नहीं बोली है।
ओके हो सकता है पहले ये ऐसे पर्सन थे जो फ्लर्ट करते थे, जो अपनी गलती नहीं मानते थे, अपनी गलती का ब्लेम आपके ऊपर डाल देते थे। तो यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अब इन्होंने जो भी पास्ट में गलतियाँ की हैं उन्हें एक्सेप्ट करें और आगे एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करें। ऑब्वियसली मुझे दिखाई देता है सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हैं, आप अगर सेम सिटी या स्टेट से बिलोंग भी करते हैं तो आप लोग ज़्यादा एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं फॉर एनी रीज़न। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप दूसरे स्टेट, सिटी, कंट्री से हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि आप 1 साल से कम समय में, मतलब 1 साल तो हो ही गया होगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हैं 1 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं, किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आपको बताना भी चाहते हैं, और एक जो पास्ट में इन्होंने गलतियाँ की हैं वो ये आपको बताकर एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और जो भी ये फील करते हैं आपके लिए वो भी आपको बताना चाहते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। डेविल, एम्प्रेस, सन, मेजर arcanas guys, Knight of Swords, oh my god, Nine of Swords, Ace of Pentacles and Justice. Beautiful cards guys, beautiful cards. क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन के साथ जब से आपका कम्युनिकेशन बंद हुआ है उन्होंने अपने ऊपर फोकस करना चालू कर दिया है। उन्होंने सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनको पहचाना है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, जाने अनजाने, या फिर आपने अपने आप को बिजी रखने के ज़रिए भी अपनी ग्रोथ की है। ओके आप इस पर्सन के बारे में ना सोचो, बिजी रहो, इन पे ध्यान ना जाए, इसके चलते भी आपने बहुत सारे सुधार अपने डेली रूटीन में अपने आप पर किए हैं, तो उसके रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पर्सन है इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन्हें किसी तरीके की कोई न्यूज़ आपको बतानी है, कोई इनके लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस हुए हैं या कुछ गुड न्यूज़ इन्हें रिसीव हुई है जो ये आपको बताना चाहते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ईगो है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। इन्हें मतलब कि झुकना नहीं आता है, झुकना पसंद नहीं है, झुकना आता है पर झुकना पसंद नहीं है। तो उसके चलते क्या हो रहा है, इनका ईगो इन्हें कह रहा है कि नहीं कम्युनिकेशन नहीं करना है, पर इनका दिल जो है वो कह रहा है कि कम्युनिकेशन कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें आपको बताना है कि जो चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही हैं। ओके उसके चलते नहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कम्युनिकेशन करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, मैंने बात किया उसने रिप्लाई नहीं किया, तो ये सारे कन्फ्यूजन इनके मन में चल रहे होंगे। एंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है आपके लिए। डेविल कार्ड वैसे तो अच्छा नहीं होता, पर ये एडिक्शन के बारे में बात करता है, एक ऑब्सेशन के बारे में बात करता है। ये पर्सन मुझे आपसे ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ना आपकी आदत पड़ चुकी है। अगर ये ऐसा शो नहीं करते हैं तो उसके चीज़ में, मतलब उस चीज़ में मत जाइए जो दिख रही है, जो दिख रही है वो आपको दिखाई जा रही है, वो एक्चुअल में है नहीं। ओके तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मे बी आपने बहुत कुछ न्यू अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में करना स्टार्ट किया है, जिम वगैरह ज्वाइन किया है, खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, अपना हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस कुछ तो चेंज किया है, या कुछ चेंज करने की सोच रहे हो। अगर कुछ नहीं भी किया तो अगर मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो उससे आपके चेहरे पे ग्लो आ रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आप ना लोगों के अराउंड रह रहे हो, आप थोड़ा बिजी रह रहे हो, आप इस पर्सन को या इस कनेक्शन को कम टाइम दे रहे हो, और ये चीज़ इस पर्सन को ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उसके चलते क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में कि पर्सन ना रुक नहीं पाएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है वो सबसे फास्ट एनर्जी, मतलब सबसे फास्ट कार्ड माना जाता है। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स और फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स सबसे तेज़ी से, मतलब कि बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। मे बी जब आप ये रीडिंग देखो तभी आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए, या रीडिंग देखने के नेक्स्ट 10 आवर्स में भी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सन का कार्ड आ गया गाइस, और इससे ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत है। ओके आपके पार्टनर जो है लिब्रा साइन के हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर नहीं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा हो गया, और लियो साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, सॉरी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। बाकी जनरल रीडिंग है तो और भी साइंस हो सकते हैं।
ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन चाहिए था और इस वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था कि पार्टनर, जैसे मैंने पहले बताया कि फ्लर्टी नेचर है, इन्हें कम्युनिकेशन देना या एक रिलेशनशिप में बंद कर रहना इन्हें नहीं पसंद होगा, तो यहाँ पे जिस चीज़ को, मतलब मैंने पहले भी ये बोला कि जिस वजह से लड़ाई हुई थी या जिस वजह से आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी वो वजह ही ख़त्म होने वाली है। तो अगर कमिटमेंट इशू था तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको ये आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ, इस पर्सन से मुझे कमिटमेंट मिलेगा। अगर अभी नहीं मिल रहा है तो आगे मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्हें कमिटमेंट मिल भी जाए, ये चीज़ है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि नेक्स्ट 72 आवर्स में पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे कि नहीं करेंगे, फॉर श्योर कम्युनिकेशन आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये पर्सन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश पूरी करेंगे बट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेविल है। डेविल कार्ड जो है ना, वो ये बताता है कि आप लोग जिस भी चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ नहीं हो रही है। ओके, ये थोड़ी नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप, आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फिजिकली तो है ही है, ये इमोशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और आपने कुछ नई चीज़ें करना चालू किया उसकी वजह से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप ना अपने जो ऐसे आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे वो चीज़ भी आपने कम कर दी है। तो येस, उसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने अभी 11 नंबर देखा है फ़ोन पे, तो और यहाँ पे 1 1 भी है, तो हो सकता है आपको 11 दिखने लगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा फॉर श्योर। कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और आप में से पता नहीं किसने ब्लैक कुछ पहना हुआ है, कुछ ब्लैक पहना हुआ है आपने, और कुछ स्वीट वगैरह आप लोग खा रहे हैं, या फिर आप आने वाले समय में कुछ स्वीट खाने वाले हैं डिनर में, डेजर्ट में, कुछ तो ऐसा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। काफ़ी है, बहुत सारे आ गए। फर्स्ट मैसेज, आई नो यू बेटर देन एनी वन एल्स। तो ये पर्सन कह रहे हैं ये जानते हैं आपको किसी और से ज़्यादा। नो वन कैन रिप्लेस यू फ्रॉम माई लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि इनकी लाइफ में से आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू आर अनफॉरगेटेबल। तो ये इनको आपके लिए, सॉरी, आपका मतलब ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आप इनके लिए अनफॉरगेटेबल हो। आई एम स्टक, डोंट नो व्हाट टू डू। तो ये आपके ख्यालों में, आपके उसमें आपके थॉट्स में स्टक हो गए हैं और इन्हें पता समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना है। जैसे मैंने कहा था, इनका दिल कह रहा है कि कम्युनिकेशन करना चाहिए पर दिमाग कह रहा है कि नहीं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आई एम ऑल्सो गुड। फिर कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखें, मैं भी ठीक हूँ। आई एम गुस्सा। तो ये कार्ड जो है ये बताता है कि ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है। और हाँ, फ्रस्ट्रेटेड मैंने कहा था, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप खुद से होकर कॉल करो, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? एंड सी, जैसे मैंने कहा ही था कि इन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट है और ये उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं और आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। आई एम नॉट रेडी टू शेयर यू। तो येस, जेलसी भी है। प्लीज़ अनब्लॉक मी। तो अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है तो ये कह रहे हैं अनब्लॉक कर दीजिए। तुम काफ़ी बदल गए हो। येस, मैंने कहा ही था आप बदल गए, आपने कुछ तो न्यू स्टार्ट किया है। आर रोमांटिक डेज टुगेदर। तो इन्हें आपके साथ बिताए हुए जो रोमांटिक डेज थे वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। वेट, लेट मी टेक वन मोर कार्ड आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको लगता है कि रीडिंग वगैरह कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा, और ये तो बताते हैं कि कम्युनिकेशन रिसीव होगा पर नहीं होता है, तो आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बिलीव होगा तभी चीज़ें होंगी। ओके, दवाइयाँ भी हमें तभी असर करती हैं जब हम सोचते हैं कि हाँ, ये दवाई खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा या ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद ही वो चीज़ें और अच्छे से वर्क करती हैं। ओके, तो कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा हुआ है। अगर कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन एंड ही हो जाएगा, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट 72। पहले हम करंट फीलिंग देखेंगे, करंट एनर्जी देखेंगे आपके पार्टनर की, क्या करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। सो येस, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंड्स। और बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
दो कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो करंटली क्या चल रहा है? करंटली मुझे दिखाई दे रहा है ये तो किसी तरीके का फैमिली फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हैं, या कहीं बिजी हैं अपनी फैमिली के साथ, ट्रिप वगैरह में गए हुए हैं, या फिर मतलब किसी तरीके का कुछ फैमिली में फंक्शन है, ये उसे एंजॉय कर रहे हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन दिन में तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं या खुश रहने की कोशिश करते हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये खुश है, बट रात में मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, इन्होंने आपके फेवर में कोई बातें नहीं की है, इनको ये शायद समझ में नहीं आया कि कनेक्शन में आप दोनों सेम टीम में हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। हो सकता है कभी कभी इन्होंने इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं और इन्हें भी फर्स्ट पाइल के जैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है कि रिग्रेट की एनर्जी में ही पर्सन, इन्हें किसी चीज़ को करने का रिग्रेट है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप लोगों की फैमिली, आप लोगों की जो ये कनेक्शन है उसमें फैमिली एक प्रॉब्लम हो सकती है, कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से जो प्यार, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं, बट फैमिली जो है इशू हो सकती है यहाँ पे, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है, या फिर आप दोनों ही जानते हैं कि कनेक्शन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है, ये दोनों आप लोगों को लगता है, और इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट होती रहती है, या फिर आप इस पर्सन को कहते हैं कि आपको स्टैंड लेना चाहिए अपनी फैमिली के सामने, तो ये बात इस पर्सन को थोड़ा बुरी लगती हो सकता है इनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स टाइप की फैमिली है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने कल्चर को या हेरिटेज, मतलब जो भी चीज़ें हैं इनके कल्चर को मानने वाले पर्सन हो सकते हैं, इनकी फैमिली भी ऐसी हो सकती है, और इनका माइंड जो है उस हिसाब से सेट किया हुआ है। बट जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तो इनका मन करता है कि वो जो भी रूल्स सेट किए गए हैं सोसाइटी के द्वारा, या उन्हें तोड़कर आपसे, मतलब आपके पास आए और आपको एक स्टेबिलिटी दें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट क्योंकि इनका माइंड इस तरीके से बचपन में क्या होता है, हम गीली मिट्टी होते हैं, और हमें जो आकार दे दिया जाए, जो बात हमारे दिल में या दिमाग में बिठा दी जाए, वो हमारे आगे चल, मतलब आगे आने वाली एज में हमारे साथ रहती है, मतलब वो आगे ख़त्म नहीं होती है। तो वही चीज़ें इनका, ये जब छोटे थे तो इन्हें ये सारी चीज़ें बता दी गई थी कि हाँ सेम कास्ट में मैरिज होनी चाहिए, सेम इकोनॉमिकल बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बैठा दी गई हैं। बट स्टिल ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और मे बी इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हों, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, ये पर्सन जानते हैं कि आप इनकी लाइफ में अगर आ जाए तो इन्हें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इनकी लाइफ में फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम मुझे एज सच दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये खुद अर्न नहीं भी करते हैं तो इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अबंडेंट दिखाई दे रही है, इनकी फैमिली के पास भी बहुत ज़्यादा वेल्थ है, और बस इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी कमी है, आप आ जाए इनकी लाइफ में, सो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड येस, ये कम्युनिकेशन के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स जो है कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, मैसेजेस के बारे में बात करता है। तो अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, या अपने अराउंड आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है, या फिर अगर इस पर्सन ने अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट की हुई थी, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, तो आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, और आपने किया है तो आप प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि ये पर्सन कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो किसी और पर्सन के थ्रू भी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ये करंटली इनकी लाइफ में ये चल रहा है, ये चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या स्टेप्स ले सकते हैं उनके लिए। फिर से दो कार्ड्स, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, पता नहीं कैंडल को क्या ही हो गया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट पाइल के जैसे सिमिलर कार्ड्स हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। मैजिशियन, फिर से दो कार्ड्स, यूनिवर्स आई नीड ओनली वन कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके
सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए 60 to 70% लोगों के लिए हम कह सकते हैं कि उन्हें कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को किसी तरीके की कोई रियलाइजेशन हो रही है। इस पर्सन को ये रियलाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन जो है स्टक है। ये स्टक क्यों है? इस पर्सन की वजह से। तो इन्हें ये पता चलेगा कि मैंने इस कनेक्शन को स्टक किया हुआ है, क्योंकि आप जो है, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। एंड ये जो आप इनके लिए फील करते हो, ये कोई और फील नहीं करता। ये सारी चीज़ें इन्हें पता चलेगी। आप बहुत ही काइंड, केयरिंग, ब्यूटीफुल और मदरली नेचर है आपका। आप लोगों को, इंसानों को, जानवरों को और नेचर को, हर किसी को प्यार से ट्रीट करते हो। आप लोगों की हेल्प करते हो, आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो। बट कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर, आपका जो नेचर है, उसमें बदलाव आया है। और इन्हें लगता है कि ये जो बदलाव आपके अंदर आया है, इसका रीज़न भी ये पर्सन है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलकर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आ गए हो, या आ रहे हो, या धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब कि क्वीन ऑफ कप्स मतलब बहुत ही इमोशनल टाइप ऑफ पर्सन आप थे पहले, बट अब धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनते जा रहे हो, आप लॉजिकल बनते जा रहे हो, और आप तर्क रखने लगे हो। कहते हैं ना, तर्क देना कि ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वो सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इन्हें ये लगता है कि ये जो बदलाव आपके अंदर हुआ है, ये इस पर्सन की वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये पर्सन भी मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर भी कुछ डाउट्स हैं, इनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं जो मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड येस, जैसे कि मैंने कहा, 60 to 70% लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, और 30 to 40% लोगों को इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हुआ है, कहाँ ये गए हैं, या इनकी कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ ये अपलोड करेंगे, या इनके कोई कॉमन फ्रेंड है जिनके साथ ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करेंगे, या इनके कॉमन फ्रेंड्स के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का कम्युनिकेशन नहीं होगा उनको कुछ अच्छी चीज़ें पता चलने वाली है, और जिन लोगों का कम्युनिकेशन होगा उन्हें क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन के बारे में। ये पर्सन क्या फील करते हैं, ये खुद से होकर बताएंगे। एंड यस, आपका मैनिफेस्टेशन मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल्सो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है कि जो भी डाउट्स इनके मन में आपको लेकर थे, वो क्लियर हो रहे हैं। जो भी इन्होंने आपके अजम्पशन, मतलब कि इन्होंने जो इनका जो पर्सपेक्टिव है आपको देखने का, वो सॉरी, आपके लिए जो इन्होंने अपने दिमाग में पर्सपेक्टिव बनाया हुआ था, वो चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यस, ये अगर ये कनेक्शन जो है अगर ऐसी स्टेज में था, मतलब स्टक था, ना तो आगे बढ़ रहा था, ना आपको क्लैरिटी मिल रही थी, इस पर्सन को भी क्लैरिटी नहीं थी, तो वो चीज़ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी। और ये जब इसको क्लैरिटी मिलेगी तो ये आपको क्लैरिटी देंगे, क्योंकि पर्सन पास्ट में किसी चीज़ में तो स्टक था। कोई तो ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा था, ट्रेडिशन यहाँ पे है, तो इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, उसकी वजह से पर्सन स्टक थे कि क्या करूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ, करूँ नहीं करूँ। तो इस एनर्जी में हमेशा रहते थे। बट कहीं ना कहीं आगे चल के मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। ओके। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्हें किसी तरीके का मतलब किसी से ये आपको लेकर बात करने वाले हैं कि मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं, मुझे खुद से होकर कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं, मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं। ये सारी बातें किसी से ये करने वाले हैं। और चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो भी पर्सन से ये बात करेंगे वो इनको सही ही गाइड करेंगे, गलत गाइड नहीं करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस फील करने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, और उसी के चलते ये आपको कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोनली ये फील कर रहे हैं। उसकी वजह से ये आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं। एंड अगेन 9 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं, साथ ही आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाएं तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। ओके। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इनकी हैप्पीनेस की वजह बन रहे हो या बनते जा रहे हो, क्योंकि अगर जब से ये सेपरेशन हुआ है ना, इनको आपकी वर्थ का पता चल रहा है, आपकी वैल्यू का पता चल रहा है कि आप इनकी लाइफ में कितने मैटर करते हो। वर्क थ्रू योर फियर, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपने फियर्स पे काम करना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आपको इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं क्या है। ओके, फर्स्ट मैसेजेस तो मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तो ये पॉजिटिव हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? सी, मैंने कहा ही था, रिग्रेट की एनर्जी है। आई लव यू सो मच।
नो वन कैन रिप्लेस यू फ्रॉम माई लाइफ। ये इनको आपकी मतलब आप इनकी लाइफ में से आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यू आर सो ब्यूटिफुल एंड क्यूट, आई कैन फील यू अराउंड मी। तो ये आपको फील कर सकते हैं। आई नो यू बेटर देन एनी वन एल्स। तो ये आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं और कोई नहीं जानता आपको। स्टॉकिंग एवरीवेयर, तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं हर जगह। आई मिस ओल्ड डेज, तो ये पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। कमिंग टू मीट यू सून, तो येस ये आपको मिलने भी आ सकते हैं। एग्जिट थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कब खत्म हो रही है। वही मैंने कहा था कि इनको क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ को लेकर। ये खुद क्लियर नहीं थे बट ये क्लियर होंगे, सॉरी इनको क्लैरिटी मिलेगी और इन्हें पता चलेगा कि क्या करना है। एंड सी फैमिली प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के बीच में। आई ट्रस्ट यू, तो ये कह रहे हैं आई ट्रस्ट यू जान, ये तो हो गया। फिर अर्थ साइन हो सकते हैं ये पर्सन। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है इनका साइन। तो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हूँ। सो बड़ी प्यार भरी बातें चल रही हैं यहाँ पे। ब्लेसिंग्स आर ऑन दी वे, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं गाइस। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें।